बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 इसको स्टडी कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम आगाज करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। माय डियर स्टूडेंट, हमारी टेक्स्ट बुक में अल्कीन्स के 3 तरह के रिएक्शंस डिस्कस किए गए, जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और फिर हम पॉलीमराइजेशन को पढ़ेंगे। तो आज हम आगाज कर रहे हैं एडिशन रिएक्शंस से। माय डियर स्टूडेंट, एडिशन रिएक्शंस, आप जानते हैं कि अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और मैंने पहले भी आपको पढ़ाया कि व्हेन देयर इज अनसैचुरेशन देयर इज एडिशन। तो जहां भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डोमिनेंटली वहां पे एडिशन होगी। दो मैं कह सकता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स आर इट्स एडिशन रिएक्शंस। हम ना अल्कीन के जो एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे हमारी टेक्स्ट बुक में वो 5 हैं। हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड आई मीन HX उसको पढ़ेंगे। हम हाइड्रेशन पढ़ेंगे, आई मीन एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हम एडिशन ऑफ हैलोजन पढ़ेंगे और हम एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से आगाज कर रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन इस लेक्चर में हम हाइड्रोजिनेशन इसका अहाता करेंगे, इसको हम स्टडी करेंगे। हाइड्रोजिनेशन हमने पीछे भी पढ़ा, जब मैं आपको अल्केन के मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़ा रहा था उसमें हमने एक सेबटर-सेंडन रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें हम अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट और अल्कीन हासिल होगा। तकरीबन वही रिएक्शन हम आज यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हाइड्रोजिनेशन क्या हुआ? हाइड्रोजिनेशन इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजिनेशन इज addition of H2 to a multiple bond। मल्टीपल बॉन्ड मीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उस पे हाइड्रोजन को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। अब हमारी बुक में हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजिनेशन इसकी डेफिनेशन क्या है कि इन दिस प्रोसेस आई मीन हाइड्रोजिनेशन में अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन is added to an alkene in the presence of a catalyst and at moderate pressure of 1 to 5 to give a saturated compound, यानी अल्कीन हासिल होगा। आपने अल्कीन को लिया तो अल्कीन में आप हाइड्रोजन को ऐड किया। दो चीजें यहां इंश्योर कर दो, एक तो कैटलिस्ट होना चाहिए और दूसरा हमने यहां मॉडरेट प्रेशर की बात की। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा दैट प्रोडक्ट इज सैचुरेटेड कंपाउंड, एंड यू नो इन केस ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन द प्रोडक्ट इज अल्कीन। मेरे पास है, इसी बात को मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। मेरे पास ये एक अल्कीन है एंड दिस द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, दैट इज इथीन। आप इसे इथीन भी कह लें स्टूडेंट, आप इसे एथिलीन भी कह लें। हाइड्रोजन ऐड हुई, आपके पास इथेन बना, ये इथेन है, सैचुरेटेड कंपाउंड। इस दौरान डेल्टा H ये नेगेटिव शो किया गया। नेगेटिव मीन एक्सो, इसका मतलब है हाइड्रोजिनेशन के दौरान हीट रिलीज होती है। ये जो हीट रिलीज होती है इस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एक बात याद रखें कि ये जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है यानी तमाम अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन एक्सोथर्मिक होती है, इस दौरान हीट रिलीज होती है। क्यों? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। मेरे पास ये ना इथीन का मॉलिक्यूल है। इथीन आप देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिग्मा और एक पाई है। ये मेरे पास H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के दोनों एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है। जब आप इसके हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो आपको ये हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और अल्कीन में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि बॉन्ड ब्रेक करते हुए एनर्जी अब्सॉर्ब होती है और आपके पास ये अल्केन यानी इथेन बना। अब इस इथेन में हुआ क्या
यानी इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में दो बॉन्ड टूटे, दो बॉन्ड बने, लेकिन जो टूटने वाले बॉन्ड थे वो वीक थे, बनने वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं। यानी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड इसकी ब्रेकडाउन हुई और दो सिग्मा बॉन्ड बने। बॉन्ड बनते हुए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हुए एनर्जी रिलीज हुई। इसका मतलब है कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, कम एनर्जी अब्सॉर्ब हुई। यूं हम कह सकते हैं कि दिस हाइड्रोजनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और इस दौरान जो हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। माय डियर स्टूडेंट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम इसको डेल्टा एच से नॉट भी मैंने ऊपर लगा इस रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? देखें, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन अल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड। जब 1 मोल अल्कीन उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है तो जो हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हमारी टेक्स्ट बुक में एक सेंटेंस लिखा हुआ, जरा उसको देखें कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल्टा एच नॉट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन of most of alkene is about 120 kilojoule per mole for each double bond present in a molecule। ज्यादातर जो अल्कीन है उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 120 किलोजॉल पर मोल। लेकिन मैंने जो अल्कीन आपके साथ लिया था वो था इथीन, और इथीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टूडेंट वो 136 है, 120 नहीं 136 है। लेकिन यहां तो मोस्ट ऑफ अल्कीन की बात हुई है ना, उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम 120 अबाउट 120 आती है। स्टूडेंट इसमें मैं कुछ डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं। ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ना, दिस वन इज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। किसके लिए? टू डिटरमिन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एज वेल एज द स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड। कैसे? स्टूडेंट देखिएगा, मेरे पास ना ये पहले मैं ना एक आपको फॉर्मूला बताता हूं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में। ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यानी जिन अल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी वो लेस स्टेबल होंगे, और जिनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम होगी उतनी उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मेरे पास स्टूडेंट ये 3 आइसोमेरिक अल्कीन हैं। अगर आप इन तीनों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखेंगे तो आपके पास एक वाजे आ रहा है कि आपके पास जो अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, उसके बाद सिज है, और जो ट्रांस है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। अगर आप इसको देखेंगे तो उसका मतलब हुआ जो ट्रांस अल्कीन है दैट इज मोर स्टेबल देन सिज, और सिज इज मोर स्टेबल देन अनसब्स्टिट्यूटेड यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। एक और भी चीज है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपसे एक बात डिस्कस की है स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि अल्कीन में पर डबल बॉन्ड 120 किलोजॉल पर मोल, अबाउट 120 किलोजॉल पर मोल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन ये अल्कीन टू अल्कीन वेरी करती है। ये तो हमने एक रफली लिया ना। मैं आपके साथ कुछ ना डाटा शेयर करता हूं, और फिर हम इस डाटा की बेस से रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं इस डाटा में जितने भी अल्कीन शेयर कर रहा हूं, ये जो है इनमें कार्बन डबल एक है, ये सारे के सारे मोनोइन हैं, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद है। मेरे पास पहले ना इथीन है जिसे हम एथिलीन कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 136 किलोजॉल पर मोल। प्रोपीन की बात करें 125 किलोजॉल पर मोल। आपके पास 1 ब्यूटीन है, 1 हेक्सीन है, दोनों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 126 किलोजॉल पर मोल। यानी ये जो आपके पास प्रोपीन है, 1 ब्यूटीन है, 1 हेक्सीन है, ये तीनों मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हैं, इनमें एक डबल बॉन्ड है,
और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। और अगर आप इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखेंगे तो वो तकरीबन एक दूसरे के इक्वल है, यानी 126 है, 125 है, बराबर बराबर। अब आप आ जाए, आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड आ गए, और ये मैं दो लूंगा, सिस और फिर ट्रांस। अगर आप सिस को देखेंगे ना तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 119 किलो जॉल पर मोल है, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड से इनकी कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। अगर आप सिस की बजाय ट्रांस की बात करें, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इससे भी कम हो गई, 115 किलो जॉल पर मोल। अब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड पे आ जाए, माय डियर स्टूडेंट, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 1112 इन मोनो डाई सब्स्टिट्यूटेड से भी कम हो गई। और अगर आप टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की बात करें, उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उससे कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन बढ़ती जाती है, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन और डबल बॉन्ड बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती जाती है। आई मीन वैसे वैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ज्यादा स्टेबलाइज होता जाता है। अगर आप इस सारे को समराइज करें तो ये आपके पास एक एरो आ गया। इस एरो में लेफ्ट से राइट की तरफ देखें, पहले आपके पास ये इथीन आ गया जिसे मैथिलीन कहते हैं, फिर आपके पास ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड आ गया, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड में आपके पास सिस है, ट्रांस है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। तो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है, लेकिन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ती है। ये बेसिक बातें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने याद करना है। माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज, और वो है कैटलिस्ट। कौन कौन से कैटलिस्ट हैं जो इस हाइड्रोजनेशन में इस्तेमाल होते हैं? ये हमने मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन उसमें भी पढ़ा था। अब जरा देखिए, आमतौर पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है ना, दैट इज प्लाटिनम। याद रखना, प्लाटिनम को हम ना व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना। ये गोल्ड से बहुत महंगा होता है। प्लाटिनम के साथ साथ हम ना पैलेडियम, पीडी, इसको भी यूज करते हैं। हम रोडियम को भी यूज करते हैं, RH रोडियम। निकल को भी यूज करते हैं, लेकिन हम निकल की एक स्पेशल टाइप जिसे हम रैनी निकल कहते हैं, उसको भी, ये रैनी निकल, दिस वन इज मोर इफेक्टिव देन निकल। यहां भी मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ना हाइड्रोजनेशन विदाउट कैटलिस्ट करें तो रिएक्शन वेरी स्लो, टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, कैटलिस्ट के बगैर टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं करता। यहां तक कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर कर दे, कैटलिस्ट इस्तेमाल ना करें, टेम्परेचर चाहे आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी कर दे, फिर भी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। वजह बहुत सिंपल है। आपको हाइड्रोजनेशन के दौरान हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 435 किलो जूल पर मोल है, जो बहुत ज्यादा है। लिहाजा इस दौरान एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है। यूं रूम टेम्परेचर पर भी प्लैटिनम, पैलेडियम या रोडियम का इस्तेमाल करके आप हाइड्रोजनेशन की स्पीड को बहुत बढ़ा दें। और दूसरी एक और भी बात याद रखना, अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे ना, तो उससे यील्ड, आई मीन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो भी बहुत ज्यादा हासिल होती है। ठीक है, ऐसी हाइड्रोजनेशन जिसमें कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट के बगैर ये इतनी इफेक्टिव है भी नहीं, तो हम कहेंगे कि दिस वन इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। एक और बात स्टूडेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपने लेना है अल्कीन। अल्कीन को एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, और आपने एक सॉल्यूशन बना लेना है। यह सूटेबल सॉल्वेंट कौन सा हो? यह आप अल्कोहल ले लें, एथेनॉल ले लें, आप एन-हेक्सेन ले लें, एसिटिक एसिड ले लें, इन तीनों में से कोई एक सॉल्वेंट लें, आप अल्कीन को उसमें डिसॉल्व कर लें, आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उस सॉल्यूशन में आपने मेटल कैटलिस्ट को ऐड करना है, मेटल कैटलिस्ट। सॉल्यूशन ये लिक्विड स्टेट में होगा, मेटल कैटलिस्ट ये सॉलिड स्टेट में होगा।
and the reaction will take place at the interface of both these two phases. एक लिक्विड फेज, एक सॉलिड फेज, और रिएक्शन इन दोनों के इंटरफेस पे होता है. Such a reaction is called, that is called heterogeneous catalysis. आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं, दिस वन इज heterogeneous catalysis. Catalysis are reaction in which catalyst is involved. अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मिक्सचर डिफरेंट फेज में होंगे, such a catalysis is called heterogeneous catalysis. अच्छा, अब व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन? मैंने आपको पहले ये मैकेनिज्म समझाया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. माय डियर स्टूडेंट, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आपके पास ये कैटलिस्ट के एटम्स है, मेटल एटम्स है, वो मेटल जो बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल हो. अब होता क्या है, हाइड्रोजन गैस मेटल सरफेस पर एडसॉर्ब होती है, एडसॉर्ब नॉट अब्सॉर्ब, एडसॉर्ब हुई, और हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटा, और हाइड्रोजन ने मेटल एटम के साथ ये वीक बॉन्ड बना दिया. बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो अल्कीन का मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन एटम्स ने मेटल एटम्स के साथ ये वीक बॉन्डिंग क्रिएट की. अब इसी तरह ये अल्कीन भी मेटल सरफेस पर एडसॉर्ब हो गया. अब ये मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा और हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना दिया. बिल्कुल इसी तरह ये दूसरा मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा और इस हाइड्रोजन ने भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया. यूं ये अल्कीन जो है ये अल्केन में कन्वर्ट होगी और ये अल्केन मॉलिक्यूल यहां से खारिज हो गया. दिस काइंड ऑफ एडिशन इज आल्सो कॉल्ड सिन एडिशन. सिन एडिशन और कैटलिस्ट इसमें इन्वॉल्व है. माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं. इसी टॉपिक के अंदर वी हैव द रैनी निकल, वेरी इंपॉर्टेंट. ये निकल और है, रैनी निकल और है. ये जो रैनी, इट इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. ये मरे रैनी, ही वॉज एन इंजीनियर और उसने इस कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था. उसी के नाम पे हम इसे रैनी निकल कहते हैं. रैनी निकल के बारे में एक दो पॉइंट्स, फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, रैनी निकल जो है, दिस वन इज फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड का मतलब होता है पाउडर फॉर्म में. अ फाइनली डिवाइडेड हाइड्रोजन बियरिंग फॉर्म ऑफ निकल. ये पहला एक सेंटेंस याद रखना है. फाइनली डिवाइडेड आई मीन पाउडर फॉर्म में है. हाइड्रोजन इसके अंदर, पोर्स के अंदर इंट्रैप होती है. इट हैज अ पोरस स्ट्रक्चर. इट इज स्पॉन्जी form of nickel. Spongy forms of nickel. It has large surface area. हमने एक बात की थी फर्स्ट ईयर चैप्टर 11. हमने कहा था कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी है दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया. जितना कैटलिस्ट उसका साइज छोटा होता जाएगा, ग्रेनुलर फॉर्म में, डस्ट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, जितना उसका साइज रिड्यूस होता जाएगा सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, और सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटालिटिक एक्टिविटी. तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो रैनी निकल है, इट हैज अ स्पॉन्जी फॉर्म, इट हैज पोर्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्स, इट हैज लार्ज सरफेस एरिया which enhances its catalytic activity. How it is prepared? हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट? प्रेपरेशन में जो हमारी बुक में इक्वेशन लिखी है, उससे पहले मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करना, जरा गौर से मेरी बातों को सुनना है. ये रैनी निकल की प्रेपरेशन में पहले हम एल्यूमिनियम को मोल्टन स्टेट में लेते हैं और उसमें हम निकल को मिक्स कर देते हैं, डिसॉल्व करवा देते हैं. 50% एल्यूमिनियम, 50% निकल. हमारे पास ये जो मिक्सचर बनेगा, इसको फिर हम 1400 डिग्री सेंटीग्रेड उससे कूल डाउन करते, फिर हम इसको ग्राइंड करके
ये इसको ग्रेनुलर फॉर्म में लाते हैं। जब ये ग्रेनुलर फॉर्म में आता है ना, ये निकल एल्यूमिनियम अलॉय, फिर हम इसको स्ट्रॉन्ग कास्टिक सॉल्यूशन उसमें से पास करवाते हैं। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कास्टिक सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग हाईली कंसंट्रेटेड 5 मोलर कंसंट्रेशन रखनी पड़ती इसकी। तो ये हाईली कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये यहां से एल्यूमिनियम जो है उसको सेपरेट करवाता है और सोडियम एल्यूमिनेट की शक्ल में एल्यूमिनियम सेपरेट हो जाती है, कुछ एल्यूमिनियम। अब ये जो आपके पास निकल बचता है, दिस निकल हैज पोर्स, this is in the spongy form. This one is called Rennie nickel. This one is pyrophoric. Student, ये pyrophoric का मतलब क्या होता है? Pyrophoric कहते हैं जिसको स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट कर जाए, फौरन आग लग जाए। तो ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेनी निकल है, इट इज हाईली एक्टिव, और जैसे ही ये इन कॉन्टेक्ट एयर में आता है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फौरन एक्सप्लोड हो जाता है। तो हम इसे कहते हैं कि रेनी निकल इज आल्सो पायरोफोरिक, इट इज हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम क्या करते हैं, हम वो निकल एल्यूमिनियम बनाकर उसका कास्टिक सोडा से रिएक्शन करते हैं। ये अलॉय, निकल एल्यूमिनियम अलॉय, डू यू नो व्हाट इज अलॉय? हाँ, आमतौर पर हम क्या कहते हैं बोला, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल, मेटल के साथ मिलकर अलॉय बनाती है। ये भी याद रखना, मेटल नॉन मेटल मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड अलॉय। तो मेटल के साथ मेटल नॉन मिक्सचर में एक मेटल होनी चाहिए, दूसरी मेटल भी हो सकती है, दूसरी तीसरी मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी अलॉय में हो सकती है। बहरहाल इस केस में निकल भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, इन दोनों मेटल्स इनका मिक्सचर लेकर अलॉय बनाकर उस अलॉय का फिर हम कास्टिक सोडा से स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उससे रिएक्शन करवाते हैं। जब रिएक्शन करवाएंगे हमारे पास ये निकल मिला, ये मैं टेक्स्ट बुक की इक्वेशन लिख रहा हूं, और साथ मेरे पास NiAlO2 साथ वाटर प्लस 3/2 H2O, H2 हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, इट इंट्रैप्ड इन द पोर्स ऑफ रेनी निकल। मैंने कहा ना, अ फाइनली डिवाइडेड हाइड्रोजन बीयरिंग फॉर्म ऑफ निकल, तो हाइड्रोजन भी होती है। स्टूडेंट, इसके बाद हम रेनी निकल, इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये किस तरह हाइड्रोजनेशन को फैसिलिटेट करता है। माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट अल्कीन्स आर हाइड्रोजनेटेड ओवर रेनी निकल एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबाउट 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं। मेरे पास ये एक अल्कीन है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूटीन हुआ। नंबरिंग इधर से करूंगा क्योंकि इधर डबल बॉन्ड करीब है, 1 2 3 4, 3 पे मीथाइल, तो ये बना 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, दिस वन इज एन अल्कीन। हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाओ, इन द प्रेजेंट दिस निकल इज रेनी निकल, ये रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन यहां पे ऐड होगी, अनसैचुरेशन सैचुरेशन में कन्वर्ट होगी, एंड यू विल गेट CH3, this one, CH3, CH2 and CH3। ये एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, CH की बजाय CH2 बन गया, एक हाइड्रोजन यहां ऐड हो गया तो ये CH2 की बजाय CH। 1 2 3 4 5 कार्बन, एक ब्रांच, दिस वन इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। आप जानते हैं इसका योपिक नेम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इट्स योपिक नेम एंड कॉमनली इट इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह ये जो बेंजीन है, इट इज डिफिकल्ट टू हाइड्रोजिनेट, मुश्किल है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इट इजीली हाइड्रोजिनेटेड। और अगर आप इसको हाइड्रोजन तीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, एक इधर एक इधर एक इधर, और आपके पास अनसैचुरेशन खत्म हो गई, और ये जो आपके पास स्टूडेंट था ना बेंजीन, अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें? दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन, उसमें।
तो इस तरह रेनिनिकल की मदद से आपने अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। एप्लीकेशन, हाइड्रोजिनेशन की एप्लीकेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की एप्लीकेशन। माय डियर स्टूडेंट, ऑन लार्ज स्केल या इन इंडस्ट्री इट इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। जब आप वेजिटेबल ऑयल इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाते, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो वेजिटेबल ऑयल की कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से वेजिटेबल घी बनता है। लिक्विड से सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक और, लेबोरेटरी में कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का क्या काम है? सेंटेंस से ख्याल करना है कि इन लेबोरेटरी इट इज यूज्ड एज अ सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड, हम इसकी मदद से अल्काइन को अल्कीन में, अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। आप डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट बनाते। आपने साइक्लोहेक्सेन हासिल करना है बेंजीन से, तो आप इसके, आपने टोल्यूइन से मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हासिल करना है, आपने 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन से आइसोपेंटेन हासिल करना, तो आप कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से कर सकते हैं। दूसरी बात, इट इज ऑल्सो एन एनालिटिकल टूल एज द रिएक्शन इज जनरली क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी है, क्वांटिटी इस लफ्ज पे, मिकदार। पहली बात, वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, दिस वन इज एन एनालिटिकल टूल। अब ये एनालिटिकल टूल क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, आपने ना फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 उसमें पढ़ा था एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें केमिकल कैरेक्टराइजेशन करते हैं। और केमिकल कैरेक्टराइजेशन दो तरह से, एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क वेरी सिंपल। आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, मैं कहता हूं इसमें हाइड्रोजन ऐड करो, आप कहते हैं इसमें हाइड्रोजन ऐड ही नहीं हो सकती, तो बताओ क्या वो अल्केन है या अल्कीन है? आंसर वो अल्केन है, क्योंकि अल्केन में मजीद एडिशन नहीं हो सकती। लेकिन अगर एडिशन हो जाए तो फिर वो क्या हुआ? वो अनसैचुरेटेड हुआ, वो अल्कीन हुआ या अल्काइन हुआ। इसका मतलब है आपने ये जानना क्या ये अल्केन है या अल्कीन है, तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से आपको पता चल जाएगा। दिस वन इज क्वालिटी, क्वालिटी। अब वो कह रहा है कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इज आल्सो अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस एज द रिएक्शन इज जनरली क्वांटिटेटिव। दो तरह से बात आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टैचोमेटिकली और एक आप थर्मोडायनेमिकली देख सकते हैं। दो तरह से ये सेंटेंस दो तरह से डिस्कस हो सकता है। अच्छा, स्टैचोमेटिकली कैसे? मेरे पास ना ये एक अल्कीन है, आप देखें, मैं कहता हूं क्या इस अल्कीन में एक डबल बॉन्ड है या दो डबल बॉन्ड है? आप उसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं। अगर 1 मोल अल्कीन के साथ 1 मोल हाइड्रोजन ऐड हो रही है, इसका मतलब है अल्कीन्स कंटेन 1 डबल बॉन्ड। अगर 1 मोल अल्कीन के साथ 2 मोल हाइड्रोजन ऐड हो रही है, इसका मतलब द अल्कीन कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड, वो डाईन है। इसी तरह अगर आप बेंजीन की बात करें तो 1 मोल बेंजीन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन ऐड हो रही है, इसका मतलब है बेंजीन कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स। ये हो गया कौन। एक और भी बात है, हमने कहा कि अबाउट 120 किलो जूल पर मोल पर डबल बॉन्ड एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एनर्जी रिलीज होती है। अगर किसी भी अल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 120 के प्लस माइनस में है, हम कहेंगे उसमें एक डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर किसी भी अल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 120 का डबल 240 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस अल्कीन में एक से ज्यादा यानी 2 डबल बॉन्ड है। और अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 3 गुना बढ़ जाए तो इसका मतलब उसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं। हम इस तरह क्वांटिटेटिवली हम उस अल्कीन का स्ट्रक्चर उसको एनालाइज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन और उसमें एडिशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन जो 5 थे, उनमें से आज हमने पहला एडिशन रिएक्शन, आई मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।